अभी उन्होंने बात की साहब मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। शिवम भाई, मजा किसी का गुलाम नहीं होता, कब किसको आ जाए कुछ पता भी नहीं चलता। और सुनो, ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है, किसी को जल्दी भी आ जाता है, किसी को बहुत दिन बाद आता है। अब देखो, अपने दिग्विजय सिंह को ले लो, शशि थरूर को ले लो, उनको बुढ़ापे में भी आ रहा है। अपने राहुल गांधी को बेचारे को जवानी में भी नहीं आ रहा। ये तो अपनी किस्मत की बात है। मैं साहब आपकी मानसिकता समझ रहा हूं। मैं चाहता हूं, मैं एक कवित्री को आप लोगों के सामने बुलाना चाहता हूं। देखिए, जितने कवि हैं सब रेडियो हैं जिनको आप केवल सुन सकते हैं। कवित्री ऐसी होती है जिसको सुना भी जाता है और देखा भी जाता है। कवित्री दूरदर्शन की तरह से होती है। मैं बड़े सम्मान, बड़े दुलार के साथ आगरा से पधारी मीना शर्मा को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं। लेकिन आप डरने की कोई बात नहीं है, आगरा से जरूर आएंगे लेकिन ठीक ठाक हैं, बिल्कुल बेफिक्र रहो। मैं 4 पंक्तियां उनके सम्मान में पढ़ना चाहता हूं कि ये सितारे तेरी आंखों की जिया मांगेंगे, ये सितारे तेरी आंखों की जिया मांगेंगे, और प्यासे तेरी जुल्फों की घटा मांगेंगे, और ये प्यासे तेरी जुल्फों की घटा मांगेंगे। कंधे से पल्लू न सरकने देना, वरना बूढ़े भी जवानी की दुआ मांगेंगे। आइए। सर्वप्रथम मां शारदे को नमन करती हूँ। समृद्धशाली मंच का वंदन और अभिनंदन करती हूँ। मेरे सामने श्रोतागण बैठे हुए हैं, मेरी बहनें बैठी हुई हैं, और मुझे तो सभी अपने लग रहे हैं क्योंकि मैं 3 दिन से यही हूँ सबके बीच। सबका वंदन और अभिनंदन करती हूँ। सामने वाले ही अपने लग रहे हैं कि ये पीछे वाले भी लग रहे हैं? कुछ पीछे वाले भी मिलते रहते हैं, कभी कभी वो भी अपने हो जाते हैं। अब 3 दिन से तो यही अपने हैं। अच्छा, ये कभी कभी वाले हैं, ये रोज वाले हैं? जी जी जी, हाँ, कभी है इसलिए कभी कभी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। माँ शारदे के चरणों में 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ। स्वागत। मात सारे देखी छवि देखी न्यारी न्यारी, मात वीणा बादनी की हंस पे सवारी है। मात सारे देखी छवि देखी न्यारी न्यारी, मात वीणा बादनी की हंस पे सवारी है। आसन है शारदे का कमल के फूल पर, श्वेत पर धान माँ का मूरत ये प्यारी है। ज्ञान का भंडार तू है, कवि का सिंगार तू है, लेखनी गणेश की तू ग्रंथों की मैं तारी है। रज तेरे चरणों की मस्तक पे धरो मेरे, मात तेरे चरणों में मीना बलिहारी, तेरे चरणों में मीना बलिहारी। देखिए, मैं यहाँ आई और मुझे यहाँ लेके आई हमारी बहन कविता अवतार जी, जिनके बेटे ने अभी काव्य पाठ किया। अरे मीना जी, इसमें कौन सी नई बात कह रहे हो? सब लोग यहाँ पर बुलाए गए हैं, सभी को लाया गया है। आपके लिए ऐसी कौन सी स्पेशल बात होगी तो उसको माइक से कह रही हो आप? नहीं, इसलिए स्पेशल बात है। अच्छा, स्पेशल बात? हाँ, क्योंकि स्पेशल बात नहीं है, आपको बुलाया गया प्रसाद जी ने, और वो पुरुष है, और पुरुष ने पुरुष को बुलाया। अरे वाह वाह वाह। और हम महिला है, हमें महिला ने बुलाया। विशेष बात नहीं है। तो यहाँ भी बिरादरी बात चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सब जगह जब जीजा बात चल सकता है, भाई भतीजे बात चल सकता है, तो महिला महिला बात क्यों नहीं चल सकता? बिल्कुल सही कह रही हो तुम, हमारी तरफ देख के नहीं कह दोगे। और देखिए, ये कार्यक्रम वैसे मीना जी, एक बात तो हो सकती है हम तुम दोनों के बीच में, नहीं हो सकती? देखो, मतलब एक बात तो हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आप भी शादीशुदा हो, मैं भी शादीशुदा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि मौसम बहुत हंसी है, कि मौसम बहुत हंसी है, कहो तो हाफ ले लें। मौसम बहुत हंसी है, कहो तो हाफ ले लें। तुम भी तलाक ले लो, हम भी तलाक ले लें। इस
मैं दूंगी। अच्छा अच्छा, लेकिन मैं चार शब्द बोलना चाहती हाँ हूँ स्वागत है। राजन भाई साहब के लिए, जिन्होंने यह कार्यक्रम करवाया। हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमारा सौभाग्य है कि हम इस भूमि पर आए। यहाँ पर राजन भाई साहब का जन्म हुआ। राजन भाई साहब स्वयं सेवक संघ में रहे और बचपन से ही देश की सेवा करते रहे हैं। और भाई साहब के अंदर मैंने देखा है प्रेम कूट कूट के भरा हुआ है और राष्ट्र प्रेम भी कूट कूट के भरा हुआ है। सबके लिए बड़ा आदर और सम्मान सत्कार रहा है उनके मन में। और हमारी बहन सरिता बहन जी बैठी हुई हैं और बहनें चली गई हैं और हमारी बेटियां बैठी हुई हैं सुनने के लिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इनकी बात का, राहुल जी की, अपने संचालक महोदय जी की बात का जवाब दे रही हूँ। इन्होंने कहा है तलाक की बात करी है। अच्छा, तो देखिए कुछ लोगों की बड़ी बुरी आदत होती है। मैंने तो प्रस्ताव रखा है, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। ये ऐसे लोगों की नीयत क्या होती है, मैं 4 पंक्तियों द्वारा पढ़ती हूँ। हाँ। कि अपनी तो घरो बारी नीम गिने बोरी लगे, अपनी तो घरो बारी नीम गिने बोरी लगे, दूसरे की घरो बारी रस की मलाई। अपनी तो घरो बारी नीम गिने बोरी लगे, दूसरे की घरो बारी रस की मलाई है। सब कुछ बार देते, जिंदगी बिहार देते, मजनू के नाना बने डोले हर जाए। बन के दीवाने फेरे आगे पीछे डोलते हैं, बन के दीवाने फिर आगे पीछे घूमते हैं, पागलों ने जाने कहाँ अकल गमाई है। और ऐसे आशिकों के होश लगते ठिकाने, जब घर जाके विलन से होश जो ठुकाई है। अरे मीना जी, आप तो गलत बात कर रही हो। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ। देखिए मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। नहीं, परिचय तो आपने दे दिया, मेरी बात तो भी सुन लो। अपनी अपनी कह ली तुमने। चलो अपनी भी सुना दो। हाँ। ये जवाब देने के लिए बहुत बधाई है। तुम हो चांद पूनम के, हम टूटते के ना। तुम हो चांद पूनम के, हम टूटते सितारे हैं। क्या बात है। दुर्भाग्यशाली ऐसा बात है। तुम हो चांद पूनम के, हम टूटते सितारे हैं। तुम हो धार नदिया की, हम डूबते किनारे हैं। और अब आपको लगे मैंने सही जवाब मीना जी को दिया है, तो एक एक व्यक्ति के हाथ खुलने चाहिए कि तुम हो धार नदिया की, हम डूबते किनारे हैं। ऐसे न करो नीलाम इन कातिलों के मेले में, कल भी हम तुम्हारे थे और आज भी तुम्हारे हैं। देखिए आजकल समय स्मार्टफोन का है और लगता है राहुल जी स्मार्टफोन बहुत देखते हैं और बहुत उसको चलाते रहते हैं। पता नहीं इनके दिमाग में क्या क्या चलता रहता है, क्या क्या नहीं रहता है। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ जो स्मार्टफोन देखते हैं और जो प्यार की इस तरीके से, ऐसा प्यार होता है ना। अरे स्मार्टफोन तो सभी लोग देखते हैं, मुझे क्या टारगेट कर रही हो? नहीं, आप ही जवाब, सवाल तो आप ही कर रहे हैं ना। अच्छा, तो जवाब तो हमें आपको ही देना। आप हम इनके लिए नहीं पढ़ेंगे, बच्चों के लिए। अच्छा, ठीक। आपके ही लिए पढ़ेंगे, आपको ही देते हैं जवाब। ये बच्चे आगे पीछे बच्चे ही है मेरे।
पीछे बच्चे आए, बच्चे जैसे ही हैं। हाँ देखिए कि फोन की एक घंटी, आजकल का स्मार्टफोन का जमाना है, और जब स्मार्टफोन हाथ में लग जाता है जिसके, तब उसकी क्या स्थिति हो जाती है, चार पंक्तियों द्वारा पढ़ना चाहती हूँ कि फोन की ये घंटी जब गन गन करती है, लगता करंट तब हाई पावर वाला। फोन की ये घंटी जब घन घन करती है, लगता करंट तब हाई पावर वाला है। मन में उमंग बढ़े, तन में तरंग चढ़े, मस्त मस्त बात करे कोई दिल वाला है। मीठी मीठी बातों को, मीठी मीठी बातों से मन को टटोलता है, जानो नहीं क्योंकि देखा तो है नहीं कि जानो नहीं मन का वो गोरा है कि काला है। फ्रेंड फ्रेंड वाली बीमारी चल रही खूब, भारतीय सभ्यता का निकला दीवाला है, भारतीय सभ्यता का निकला दीवाला है, भारतीय सभ्यता का निकला दीवाला है। और देखिए साहब, जब ऐसा प्यार हो जाता है, जब नया नया प्यार होता है, तब क्या होता है कि नए नए प्रेमियों में खूब रंग जमता है, दुनिया सुहानी लगती हो जाता जब प्यार में। नए नए प्रेमियों में खूब रंग जमता है, दुनिया सुहानी लगती हो जाता जब प्यार है। पल पल बेचैनियां बढ़ने यूं लगती हैं, कर नहीं लेते जब तक प्रेमी का दीदार है। धीरे धीरे इश्क की खुमारियां उतर जाती, धीरे धीरे इश्क की खुमारियां उतर जाती, आपस में होने लगती जो तकरार है। आजकल का प्यार ऐसे चढ़ता उतरता है, जैसे कोई पेशेंट को म्यादी बुखार है, जैसे कोई पेशेंट को म्यादी बुखार है। देखिए जो तो हो गई आपसे जुड़ने और जुड़ाने वाली बात, लेकिन मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ और अपनी रचनाओं को पढ़ना चाहती हूँ। मेरे नगर में ताज है प्यारा, कल कल बहती यमुना धारा। मेरे नगर में ताज है प्यारा, कल कल बहती यमुना धारा। दाल मोठ नमकीन है शाही, पेठा बनता बड़ा निराला। ईद दिवाली होली लोहड़ी आपस में हम खूब मनाते, प्रेम नगर से आई हूँ मैं, प्रेम नगर से आई हूँ मैं। मीना है जी नाम हमारा, मीना है जी नाम हमारा। और देखिए यहाँ इतने दिन कार्यक्रम चला और बहुत अच्छा लगा। बहनें थी, बेटियों ने रंगोली बनाई थी। चार पंक्तियां बेटियों के लिए पढ़ना चाहती हूँ कि हम बेटियां नहीं चाहते, लेकिन अभी हम अहोई भाई साहब के यहाँ खाना खाने गए थे, उन भाई साहब की 10 बेटियां हैं और बेटियों ने, हम लोग पहुंच गए, हमारे जूडो कराटे वाले बच्चे भी थे, सारे हम सब लोग थे उधर। उन लोगों ने खाना बनाया और इतने प्यार से खिलाया बच्चियों ने खाना कि हमें लगा ही नहीं कि हम बाहर हैं। हमें इतना अच्छा लगा उधर, और बड़ी जल्दी जल्दी काम कर रही थी बेटियां। और मैं भाई साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, अगर बैठे हुए यहाँ कि उनने बहुत अच्छे संस्कार अपनी बेटियों को दिए हैं। तो बेटियां को हम कहीं बेटियों को नहीं चाहते, पर बहू हमें चाहिए, सब चाहिए, सारे रिश्ते चाहिए, पर बेटियां नहीं। अब पर बेटियां नहीं हुई तो सारे रिश्ते कहाँ से आएंगे। तब चार पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ कि कोख में ही मार दोगे आप जब बेटियों को, फिर कैसे धरती पे आएंगी ये बेटियां। बहुत बढ़िया। कोख में ही मार दोगे आप जब बेटियों को, फिर कैसे धरती पे आएंगी ये बेटियां। सृष्टि के विरुद्ध सभी काम आप कर लोगे, फिर कहाँ कैसे टिक पाएंगी ये बेटियां। सृष्टि के विरुद्ध सभी काम आप कर लोगे, फिर कहाँ कैसे टिक पाएंगी ये बेटियां। बेटी न हुई तो पुत्र बधू कहाँ पाओगे, फिर किस लोक से बुलाओगे
अपने ही कर्मों को कोसते रहोगे फिर श्रद्धा और भक्ति बन जाएंगी ये बेटियां, श्रद्धा और भक्ति बन जाएंगी ये बेटियां, श्रद्धा और भक्ति बन जाएंगी ये बेटियां। और बेटियां कभी भी किसी भी हाल में कभी भी कम नहीं रही हैं, ना पहले थी ना आज रही हैं। ना पहले थी ना आज रही हैं। तब 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। पहना देगा तो कोई बात नहीं, बेटा ही है। अभी माँ ने बेटे को नहीं पहनाई थी? बिल्कुल पहनाई थी। तो बेटा पहना देगा तो क्या बुरी बात? कुछ नहीं, बुरा क्यों मान लेंगे? बेटा ही घर से पहना। स्वागत स्वागत मीना जी, स्वागत। बेटियां क्या होती हैं कि स्वर्ग को भी त्याग देती, जन कल्याण हित गंगा की धार बन जाती हैं ये बेटियां। स्वर्ग को भी त्याग देती, जन कल्याण हित गंगा की धार बन जाती हैं ये बेटियां। स्वर्ग को भी त्याग देती, जन कल्याण हित गंगा की धार बन जाती हैं ये बेटियां। व्याकुल हुआ है जब जब कोई अर्जुन, गीता का सार बन जाती हैं ये बेटियां। व्याकुल हुआ है जब जब कोई अर्जुन, गीता का सार बन जाती हैं ये बेटियां। दुष्टता फैलाते जब दुष्टी इस धरती पे, दुष्टों का संहार बन जाती है ये बेटियां। दुष्टों का संहार बन जाती है ये बेटियां। भारत की आन बान शान पे शहीद हुई, शान ऐसी तलवार बन जाती हैं ये बेटियां, ऐसी तलवार बन जाती हैं ये बेटियां, ऐसी तलवार बन जाती हैं ये बेटियां। और हमारे यहाँ झांसी की रानी हुई है। झांसी की रानी के ऊपर 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ कि काली के कपाल पर गीत नया लिख गई थी, बुंदेलों के मुख से सुनी ये कहानी थी। गोरों को निकाल फेंको अपने इस देश से, पंत की बेटी की दृढ़ यह बाणी थी। महाशक्ति बनकर युद्ध में उतर पड़ी, रौद्र रूपी देखी देखी शत्रु को हैरानी थी। भारत की आन बान शान पे शहीद हुई, ऐसी मर्दानी वह झांसी वाली रानी थी, ऐसी मर्दानी वह झांसी वाली रानी थी, ऐसी मर्दानी वह झांसी वाली रानी थी। देखिए मैं ब्रज क्षेत्र से आई हूँ। 4 पंक्तियां राधा कृष्ण के चरणों में पढ़ना चाहती हूँ कि राधा कृष्ण का प्रेम कैसा था। वो तो अपने अपना नया जमाने का प्रेम की कथा सुनाई थी, लेकिन जो राधा कृष्ण का प्रेम था वो क्या था। भाई साहब हमारे अंतिम पंक्तियां आपकी। भाई साहब हमारे बैठे हैं गंगा मैया के ऊपर, गंगा जी बह रही पास में, 2 छंद पढ़ूंगी। हाँ भाई साहब के चरणों में 4 राधा कृष्ण की पंक्तियां पढ़ती हूँ नमस्कार करते हुए। बांसुरी की धुन पर राधे राधे बोल कर मोहन किशोरी जू के गीत गाया करते। बांसुरी की धुन पर राधे राधे बोल कर मोहन किशोरी जू के गीत गाया करते। गंगा मैया वाला पढ़ दो, गंगा मैया वाला पढ़। देखिए गंगा मैया वाला पढ़ती हूँ। हाँ स्वागत। कि आप लोग ताली बजा करके आदेशित करें मीना जी को। बांसुरी की धुन पर राधे राधे बोल कर मोहन किशोरी जू के गीत गाया करते। या जब याद राती राधे बंसी बट जाए के, बांसुरी की तान पे बुलाया उन्हें करते। बांसुरी की धुन सुन दौड़ी चली आती राधे, संग संग रास रचाया कनक करते। थक जाती राधे रानी बैठ जाती बट तले, श्याम पैर उनके दबाया फिर करते। श्याम पैर उनके दबाया फिर करते, श्याम पैर उनके दबाया फिर करते। देखिए हमारे यहाँ पास में 1 किलोमीटर मुझे बताया गया है कि गंगा मैया बहती हैं। 4 पंक्तियां गंगा मैया के चरणों में पढ़ना चाहती हूँ। गंगा मैया का हमारे प्रधानमंत्री जी ने कितना चलाया कि गंगा को स्वच्छ करो, लेकिन गंदगी कौन फैलाता है? हम ही तो फैलाते हैं।
अगर हम सब सुधर जाएं तो गंगा मैया क्या कहती हैं कि गंगा मैया मान कर मुझको जो पूजते हो आप फिर मुझ में न गंदगी बहाइए। गंगा मैया मान कर मुझको जो पूजते हो आप फिर मुझ में न गंदगी बहाइए। कंचन सिकाया लेके धरती पे उतरी थी, कहाँ खोया रूप मेरा मुझे बतलाइए। पाप नाशनी बन जग की मैं तारण बने, किया क्या कसूर मैंने मुझे समझाइए। भारत के बेटे हो तो कोई ऐसा काम करो, पहला सा रूप मेरा मुझे लौटाइए। पहला सा रूप मेरा मुझे लौटाइए। पहला सा रूप मेरा मुझे लौटाइए। देखिए हम सब भारतवासी हैं। 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ और अपनी स्थान ग्रहण करती हूँ। अब भाई साहब महिला हट है, हम क्या कर सकते हैं। कि जन गण मन धुन, हम सब भारतवासी, हम सबके दिल में भारत बसता है। कि जन गण मन धुन सदा यूं ही बजती रहे, जो कि मेरे भारत का राष्ट्रीय गान है। जन गण मन धुन सदा यूं ही बजती रहे, जो कि मेरे भारत का राष्ट्रीय गान है। सीमाएं भारत की सदा ही सुरक्षित रहे, इसमें ही हम सबका मान सम्मान है। देश का तिरंगा सदा यूं ही लहराता रहे, देश का तिरंगा सदा यूं ही लहराता रहे, इसमें ही मेरे सारे भारत की शान है। भारतीय हम सभी रहते हैं भारत में, भारतीय होने पर हमें अभिमान है। भारतीय होने पर हमें अभिमान है। भारतीय होने पर हमें अभिमान है। जय हिंद जय